राजस्थान के किसी भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन त्योहारों को लेकर अवश्य आता है, और यदि त्योहारों को हम क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो जाता है। चैत्र से फाल्गुन के त्योहार और जनवरी से लेकर दिसंबर तक के दिवस, ये दोनों चीजें हमें एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन को तैयार करवा देती है। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर इनका बहुत अधिक महत्व है। तो अब आज शुरू करते हैं चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के दिवस। तो अब जो वर्ष चल रहा है वो अंग्रेजी सन के हिसाब से अभी समय चल रहा है, संवत चल रहा है, लेकिन 1 ईस्वी से पूर्व 57 ईस्वी पूर्व विक्रम राजा ने खगोलज्ञ उसके वराहमिहिर थे, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो विक्रम संवत जो है उसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन महीने होते हैं। उसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी, तो वो 1 ईस्वी से 57 साल पहले, यानी कि आज से 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत आ जाता है। इसी प्रकार शक संवत की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद 78 ईसा पश्चात हुई थी, इसीलिए शक संवत जो है आज के अंग्रेजी सन के अंदर 78 घटा देने पर शक संवत आ जाता है। अब बात करते चैत्र से फाल्गुन की। भारत में राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर शक संवत को अपनाया गया है। शक संवत को 22 मार्च 57 को इसको अपनाया है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत की शुरुआत होती है। तो पहले हम बात करते हैं चैत्र से लेकर फाल्गुन। मैंने चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, चैत्र के कृष्ण पक्ष से यह शुरुआत की है। इनको पढ़ने का आसान तरीका है कि 12 पेज आप बना लीजिए, चैत्र से फाल्गुन के 12 पेज बना लीजिए। जनवरी से दिसंबर के एक पेज के अंदर 30 रो रजिस्टर के अंदर होती है, तो उसमें जितने भी दिन हैं 1 से 15 और 1 से 15 कृष्ण शुक्ल को दर्ज कर लीजिए। इसी प्रकार जनवरी से दिसंबर है तो उसमें 1 से लेकर 30 तक की संख्या को लगाने के बाद में जो आपको अवेलेबल आपके पास है बुक्स वगैरह है, जो भी नोट्स है, उसके अंदर जो दिवस दिए उनको आप अंकित कर लीजिए। तो इससे आपको बार बार रिवाइज करने पर ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं दिवस। चैत्र कृष्ण एकम को दुल्हनी मनाई जाती है होली के दूसरे दिन। होली फाल्गुन पूर्णिमा को होती है, उसके दूसरे दिवस चैत्र कृष्ण एकम को दुल्हनी मनाई जाती है, होली खेली जाती है। और इसी दिन गणगौर का त्योहार, जो राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार है, गणगौर त्योहार प्रारंभ होता है और यह 18 दिन चलता है। यह गणगौर त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। इसके पश्चात 2 को तुकाराम जयंती मनाई जाती है और द्वितीया को तुकाराम जयंती मनाई जाती है। अष्टमी को शीतला अष्टमी, शीतला माता का मेला सील की डूंगी चाकसू के अंदर बाड़मेर जिले के कनाना गांव के अंदर बढ़ता है और इस दिन गुडला त्योहार भी प्रारंभ होता है। इस दिन गुडला त्योहार भी प्रारंभ होता है। इसी दिन अष्टमी को ही जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की जयंती मनाई जाती है। ऋषभ देव की जयंती मनाई जाती है और धुलेव उदयपुर के अंदर भी एक बड़ा मेला बढ़ता है। एकादशी को मल्लिनाथ मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लिनाथ जी की याद में, और यह पशु मेला। और तेरस को जैनों का एक पर्व रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। अब चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा के अंदर घोटिया अंबा मेला बढ़ता है। जो चैत्र के दिवस है दुल्लंडी एकम को, द्वितीय को तुकाराम जयंती, शीतला अष्टमी, ऋषभदेव जयंती जो है वो अष्टमी को है। गुडला त्योहार प्रारंभ होता है अष्टमी को, और तेरस को रंग तेरस जैनों का पर्व है और अमावस्या को घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। अब चैत्र शुक्ल पक्ष को एकम को चेटीचंड जयंती अरुंधति व्रत 3 दिन का होता है, वो होता है, और साथ में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, नव संवत्सर। और इसी एकम से लेके चैत्र शुक्ल नवमी तक नवरात्र होता है, उसको बसंत नवरात्र कहते हैं। आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवम तक का जो त्योहार होता है उसे शरद नवरात्र कहा जाता है, यह बसंत नवरात्र कहा जाता है। और चेटीचंड जयंती, नव संवत्सर और अरुंधति व्रत इस दिन एकम को होता है। दूज को यानी द्वितीया को सिंजारा होता है, जो नव विवाहित और पुत्र वधू पुत्री को सिंजारा श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। और तो ये सिंजारा 2 बार होता है, गणगौर से 1 दिन पूर्व और श्रावण की 30 से 1 दिन पूर्व भी सिंजारा होता है। तो सिंजारा अर्थात श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। और इसके दूसरे गणगौर होता है। गणगौर जो है गण शिव और गौर पार्वती, पार्वती और शिव के विवाह का ये विवाह की यहाँ पर गणगौर जो है त्योहार मनाया जाता है। गणगौर त्योहार होली के दूसरे दिन आरंभ होने के बाद में ये 18 दिन चलता है। इस समय होली की जो होली दहन करने पर राख होती है और मिट्टी मिला के उसमें गेहूं जौ बोए जाते हैं और 18 दिन तक उनको पानी दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त गौरी की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्या जो है अच्छे वर्ग की कामना के लिए, और शादीशुदा महिला पति की लंबी आयु के लिए गणगौर का व्रत करती है। और
चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर उत्सव मनाया जाता है। गणगौर क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे लंबे गीत गाए जाते हैं। इसके बाद में पंचम को होता है वो जयपुर और उदयपुर की गणगौर बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर, वो नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर जो होती है चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त शाहपुरा के अंदर फूल डोल का मेला लगता है। शाहपुरा के अंदर फूल डोल का मेला लगता है। इसके बाद में इसको रंग पंचमी भी कहा जाता है। फूल डोल का मेला शाहपुरा के अंदर लगता है। इसके बाद में अष्टमी को अशोकाष्टमी, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी कहा जाता है और चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी कहा जाता है। इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है और व्यापारी अपने बही खातों को बदलते हैं। रामनवमी के दिवस ऐसा माना जाता है। तो रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान करने का महत्व है। तो चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम की जयंती रामनवमी मनाई जाती है। इसके पश्चात महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसके बाद है वैशाख महीना। वैशाख महीने के अंदर वैशाख कृष्ण अष्टमी को बुड्ढा बास्योड़ा अर्थात चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी के दिन बास्योड़ा का भोजन किया जाता है। एक दिन पहले भोजन बना के दूसरे दिन माता जी को भोजन का भोग लगाने के बाद भोजन किया जाता है और एक महीने बाद वैशाख कृष्ण अष्टमी को बुड्ढा बास्योड़ा होता है। इसके बाद वैशाख शुक्ल पक्ष की बीज को हाली बीज कहा जाता है और वैशाख शुक्ल पक्ष की तीज जो राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आखा तीज, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया आखा तीज को अबूझ सावा कहते हैं। इस यहाँ अबूझ सावा माना जाता है। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है और इस दिन राजस्थान के अंदर अनेक बाल विवाह पहले होते थे और इसी दिन परशुराम जयंती जो है वो मनाई जाती है। इसके बाद में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात पीपल पूर्णिमा बुद्ध जयंती भगवान बुद्ध को जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध जयंती को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके बुद्ध जयंती और पीपल पूर्णिमा भी इसी दिन मनाई जाती है। ज्येष्ठ महीने की बात करें तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को नारद जयंती मनाई जाती है और ज्येष्ठ अमावस्या जो है उस दिन वट अमावस्या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और वट सावित्री कथा की जाती है। अब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और इसके बाद में जो 3 दिवस है इसको हम याद रखेंगे। महेश नवमी नम को महेश नवमी मनाई जाती है और भगवान शंकर की जटा में गंगा, अगले दिन गंगा दशमी मनाई जाती है। इसके बाद में अगले दिवस में भीम एकादशी, निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तो नवम को महेश नवमी, दशम को गंगा दशमी और एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। महिला इस समय बिना जल ग्रहण किए उपवास करती है और इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और ज्येष्ठ की पूर्णिमा जो होती है उसे कबीर जयंती कहते हैं। तो इसका एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। कृष्ण पक्ष के एकम को दुलंडी, 2 को तुकाराम जयंती, अष्टमी को शीतला अष्टमी, अष्टमी को ऋषभदेव जयंती, एकादशी को मल्लीनाथ मेला, 13 को रंग तेरस, अमावस्या को गोठिया अम्बा मेला। उसके पश्चात चेटीचंद जयंती, नव संवत्सर, अरुंधति व्रत, 2 को सिंजारा, 3 को गणगौर, 5 को रंग पंचमी, फूलडोल मेला और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की, अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी और 13 को महावीर जयंती, पूर्णिमा को हनुमान जयंती। वैशाख महीने के अंदर अष्टमी को बुड्ढा बास्योड़ा और वैशाख शुक्ल के अंदर बीज को हाली बीज, तीज को आखा तीज, परशुराम जयंती और चतुर्दशी को नरसिंह जयंती और पूर्णिमा को बुद्ध जयंती, पीपल पूर्णिमा। और ज्येष्ठ माह की एकम को कृष्ण पक्ष की नारद जयंती और अमावस्या को वट अमावस्या और शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रताप जयंती, नवमी को महेश नवमी, दशमी को गंगा दशमी, एकादशी को भीम निर्जला एकादशी और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा उसे कबीर जयंती कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंदर एक त्योहार धिंगा गवर, धिंगा गणगौर भी मनाया जाता है जो कि जोधपुर की राजकुमारी और राज सिंह की रानी की जिद पर राज सिंह ने उसे शुरू किया था। यह गणगौर जो है उसे जोधपुर के अंदर विधवा महिलाएं और शादीशुदा महिलाएं भी इसका
यहाँ गणगौर का पूजन करती है, कुंवारी कन्या इसका पूजन नहीं करती है। तो यहाँ इसका मेला जो है आधी रात को इसका मेला भरता है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यह गणगौर जो होता है वो चैत्र शुक्ल तृतीया से, चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर से शुरू होकर वैशाख कृष्ण तृतीया तक चलता है। धिंगा गवर और यह जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है। तो इसके बाद बात करते हैं अगले 3 महीनों के बारे में। इसके बाद में अब महीने आते हैं आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। तो पहले आषाढ़ महीनों की बात कर लेते हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के अंदर अष्टमी को होती है बोहरा अष्टमी। आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को बोहरा अष्टमी मनाई जाती है। और इसके अतिरिक्त आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है। इसके बाद में आषाढ़ शुक्ल नवमी को कहते हैं भरलिया नवमी। आषाढ़ शुक्ल नवमी को होती है भरलिया नवमी। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है। देवशयनी यानी इस दिन देवता सो जाते हैं, इसे विष्णु शयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन चातुर्मास प्रारंभ होता है। तो इसको चातुर्मास इस दिन प्रारंभ होता है, चातुर्मास प्रारंभ। इसके पश्चात आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो आषाढ़ के अंदर कौन कौन से दिन है? आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को है बोहरा अष्टमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी को है भरलिया नवमी और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को है देवशयनी एकादशी। चातुर्मास प्रारंभ होता है और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, जिस त्योहार से, जिस महीने से ही कहते हैं त्योहारों की शुरुआत होती है, श्रावण मास। श्रावण मास के अंदर कृष्ण पक्ष श्रावण को चतुर्थी को जो है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है वत्स चतुर्थी। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। और पंचम को है नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद नवमी को है निडर नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। तो हमें कैसे याद रखना है? वत्स चतुर्थी, नाग पंचमी और उसके बाद में निडर नवमी। पीछे चतुर्थी पंचमी आ जाता है तो हमें उसकी तारीख तिथि याद करने की जरूरत नहीं है। तो वत्स चतुर्थी, नाग पंचमी, निडर नवमी और कामिका एकादशी। श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी जो है निम्बार्क संप्रदाय का महत्वपूर्ण त्योहार है, तो कामिका एकादशी। और इसके पश्चात श्रावण की अमावस्या को जो होते हैं हरियाली अमावस्या कहते हैं। और हरियाली अमावस्या के दिन मांगल्यावास का मेला अजमेर के अंदर बढ़ता है और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर बढ़ता है। तो वत्स चतुर्थी, नाग पंचमी, निडर नवमी, कामिका एकादशी और हरियाली अमावस्या ये तो हो गए कृष्ण पक्ष के दिन। अब शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल तृतीया को कहते हैं छोटी तीज और इस तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। यह तीज जो है वो नवविवाहिताओं की कन्याओं, नवविवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। कहा जाता है कि विवाह के उपरांत पहला श्रावण की तीज को उसके पीहर करना चाहिए, सास बहू को साथ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए श्रावण मास की पहली तीज को नवविवाहिता को अपने पीहर भेजा जाता है और वहां पे यह श्रावण की तीज मनाती है। इसे झूला तीज भी कहते हैं। तो इस तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो कहते हैं 30 तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी इस दिन से राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत होती है। तो इसके श्रावण की तीज छोटी तीज कहा जाता है। इस दिन जयपुर के अंदर बड़ी तीज का मेला बढ़ता है, तीज की सवारी निकलती है और यह तीज गौरी यानी पार्वती को समर्पित है। तो इसको इतना याद रखना है हमें। इसके पश्चात में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को कहते हैं नारियल पूर्णिमा, संस्कृत दिवस कहते हैं और रक्षाबंधन। इस दिन श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है और इसे संस्कृत दिवस और नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो श्रावण मास के दिन हो गए। अब बात करते हैं भाद्रपद की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर, भाद्रपद के अंदर बहुत अधिक त्योहार है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को है बड़ी तीज। बड़ी तीज को बुड्ढी तीज कहा जाता है। इसके दिन सत्तू बनाए जाते हैं तो इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन नीम की पूजा होती है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज और इस दिन नीम की पूजा होती है। अब भाद्रपद कृष्ण छठ को हल छठ, इस दिन भगवान कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्मदिवस था, इसलिए इसे हल छठ कहा जाता है। इसके बाद में छठ को है हल छठ। इस दिन भगवान कृष्ण के भाई बलराम का जन्म दिवस है, इसीलिए इसे हल छठ कहा जाता है। इसी दिन ऊप छठ होता है, जिस समय जो महिलाएं होती है वो सायंकाल में
सायंकाल से लेकर चंद्रोदय तक वो खड़ी रहती है और उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर वो अपना व्रत उपवास खोलती है, इसीलिए ऊप छठ इसे कहा जाता है। तो वो खड़ी रहती है इसलिए इसे ऊप छठ कहा जाता है। और हल छठ बलराम का जन्म दिवस होता है, इसीलिए उसे हल छठ कहा जाता है। इसके पश्चात 2 दिन पश्चात ही कृष्ण जन्माष्टमी, 2 दिन पश्चात कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। और इसके पश्चात नवमी को है गोगा नवमी। गोगा नवमी के अंदर गोगा मेड़ी के अंदर विशाल मेला बढ़ता है गोगा जी की याद में। और दसवीं को है गौरी पूजा, गौरी पूजा दसवीं को मनाई जाती है। 12 को होता है बछ बारस। बछ बारस में क्या होता है कि माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए बछड़े और बछ बारस बछड़े का पूजन करती है, गाय का पूजन करती है। इस दिन दूध, गेहूं, जौ की सामग्री नहीं बनाई जाती है और मूंग, मोट इत्यादि सामग्री जो है भोजन बनाया जाता है। और भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को सती अमावस्या कहा जाता है। तो भाद्रपद के जो कृष्ण दिन है उनको रिवाइज करते हैं कि बड़ी तीज को बुद्धि तीज, सातुड़ी तीज कहा जाता है। उसके बाद में आता है हल छठ, ऊप छठ कहा जाता है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गोगा नवमी, फिर गौरी पूजा, फिर बछ पारस और फिर सती अमावस्या जो है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को सती अमावस्या कहते हैं। अब इन पूरों को याद करने के बाद में अगर आप एकादशी को अलग ढंग से रिवाइज कर लेंगे और पूर्णिमा अमावस्या को इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष के बारे में बात करते हैं। तो दूज को यानी बीज जो है द्वितीया को बाबा रामदेव मेला प्रारंभ होता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज को बाबा रामदेव मेला प्रारंभ होता है। तीज को हरितालिका तीज कहते हैं और जैनों के अंदर इसे रोड तीज भी कहा जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल तीज को हरितालिका तीज और इसको जैनों में रोड तीज भी कहा जाता है। इसके बाद में अब एक बात और याद रखना, बड़ी तीज बुद्धि तीज होती है, उसमें कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर बढ़ता है। तो बूंदी के अंदर कजली तीज का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और तीज का सवारी तीज का मेला जयपुर के अंदर कब बढ़ता है? तो सावन शुक्ल तृतीया को जयपुर के अंदर और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी के अंदर कजली तीज का मेला बढ़ता है। इसके बाद में बाबा की बीज, बाबा रामदेव का मेला प्रारंभ हरितालिका तीज, तृतीया को गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा की जाती है इस दिन, गणेश चतुर्थी। और ऋषि पंचमी, पंचमी को ऋषि पंचमी होती है और ऋषि पंचमी जो है इस दिन ऋषियों को, पितृस्वरों को तर्पण किया जाता है। और इसके बाद में राधा अष्टमी, राधा का जन्मोत्सव, कृष्ण का जन्मोत्सव जो होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, राधा का जन्मोत्सव उसी भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को है। इसके पश्चात दशमी को होती है तेजा दशमी, जिसे धूप सुगंध दशमी और विश्वकर्मा जयंती। तो तेजा दशमी, धूप सुगंध दशमी और विश्वकर्मा जयंती, इस दिन जो औजारों की पूजा की जाती है तो विश्वकर्मा जयंती भी इस दिन होती है और तेजा दशमी, धूप सुगंध दशमी भी इस दिन होती है। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को होते हैं जल झूलनी एकादशी। इस दिन 4 भुजा के अंदर मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। और यहाँ जो है वो देवशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के बीच का एक मध्याह्न होता है। जल झूलनी एकादशी 4 भुजा का मेला बढ़ता है। इसके पश्चात भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी होती है। इस दिन पुरुष व्रत करते हैं और भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, अनंत चतुर्दशी होती है। और भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ अगले 15 दिनों तक ये चलता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है। अब इसके बाद में जो आगे के 3 महीने हैं उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष महीने की। आश्विन महीने के जो कृष्ण पक्ष के 15 दिवस होते हैं, इस दिन श्राद्ध होते हैं और इस दिन सांझी भी होती है। सांझी जो कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी मनाई जाती है और सांझी जो होती है उसमें नाथ द्वारा की केले की सांझिया प्रसिद्ध और उदयपुर के मंचनाथ मंदिर को सांझिया मंदिर भी कहा जाता है। तो ये 15 दिवस जो होता है श्राद्ध के महीने होते हैं। अब आश्विन कृष्ण एकम को जो होता है जैनों का एक पर्व होता है समावानी पर्व। इस दिन जैन अपने भूलों की क्षमा मांगते हैं, उसको समावानी पर्व कहा जाता है। इसके पश्चात पंचमी को होता है भरणी श्राद्ध और षष्ठी को होता है कृतिका श्राद्ध। पंचम को होता है भरणी श्राद्ध और षष्ठी को होता है कृतिका श्राद्ध। इसके पश्चात जो कृष्ण अमावस्या को होता है सर्वपितृ श्राद्ध, यानी इन 15 दिनों के अंदर श्राद्ध होते हैं और अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध होता है। इस दिन जाम्बोजी का मेला भी बढ़ता है। वो हम जब किस दिन मेले कहाँ बढ़ते हैं उसके अंदर मेलों की स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है।
अब आश्विन शुक्ल पक्ष के अंदर इसको शरद नवरात्र कहा जाता है। इस दिन डांडिया खेला जाता है और एकम को आश्विन नवरात्र प्रारंभ होता है और आश्विन शुक्ल एकम को अग्रसेन जयंती होती है। आश्विन शुक्ल एकम को अग्रसेन जयंती होती है और आश्विन नवरात्र प्रारंभ होता है और चौथ को होती है भलका चौथ। चौथ को भलका चौथ होती है और अष्टमी को दुर्गा अष्टमी होमाष्टमी होती है। यह पश्चिम बंगाल के अंदर विशेष तौर पे मनाया जाता है और इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। और आश्विन शुक्ल दशम को विजयादशमी होती है। विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतले जलाए जाते हैं और इस दिन देश के अंदर सबसे बड़ा मेला जो मैसूर के अंदर बढ़ता है और राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर दशहरा मेला बढ़ता है। कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन लीलताश पक्षी जो होता है उसका दर्शन शुभ माना जाता है, तो विजयादशमी का त्योहार माना जाता है दशमी को। इसके पश्चात जो शरद पूर्णिमा है, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि रात को चांद की रोशनी के अंदर खीर बना के रखी जाती है और सुबह उसका प्रसाद लिया जाता है। तो ये शरद पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अब कार्तिक पक्ष की बात करते हैं। कार्तिक महीना जो होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ होती है। जो विवाहित महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और अष्टमी को अयु अष्टमी कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अयु अष्टमी कहा जाता है। और इसके पश्चात 3 लगातार त्योहार हम जानते हैं, धनतेरस, रूप चतुर्दशी जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, और दीपावली। ये 3 दिवस होते हैं। तो करवा चौथ, अयु अष्टमी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली, ये कृष्ण पक्ष से 5 महत्वपूर्ण त्योहार है। अब उसके बाद बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम को दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें गाय के गोबर का लेप करके एक स्थान बना के उसकी पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा। और द्वितीय को भाई दूज होती है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। यम और यमुना भाई बहन थे और इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसके दिन नाथद्वारा के अंदर, कांकरोली के अंदर, और वहां पे अन्नकूट मनाया जाता है और अन्नकूट भी इस दिन होता है। इसके बाद बात करते हैं कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी कहते हैं। यह दिन भी सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस दिन कोई भी नई चीज को घर के अंदर लाया जाता है, जैसे धनतेरस के दिन और लाभ पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। लाभ पंचमी सौभाग्य पंचमी कहते हैं और डाल छठ, इसका अगला दिवस को डाल छठ कहा जाता है। इसके पश्चात गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के दिन भी गाय की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी जो है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और गोपाष्टमी के अगले दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए अक्षय आंवला नवमी भी कहा जाता है। इसके पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं कि भगवान जो है अपने शयन मुद्रा से जागृत होते हैं और इस दिन वापस जो है मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और इस दिन तुलसी का विवाह और तुलसी एकादशी भी इसके कहा जाता है। तो इसको देवोत्थानी एकादशी, तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पश्चात चतुर्दशी को होती है वैकुंठ चतुर्दशी। चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी होती है और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा जो होती है उसे कार्तिक। अब इसके बाद बात करते हैं पौष, माघ और फाल्गुन 3 महीनों की। इन 3 महीनों के अंदर त्योहार है वो कम है और एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो भाद्रपद, श्रावण और चैत्र माह के त्योहार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौष माह के अंदर पौष कृष्ण दशमी को पार्श्वनाथ जयंती, जैनों के जो 23वें तीर्थंकर है उनकी जयंती मनाई जाती है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था और ये 23वें तीर्थंकर थे। इसके बाद पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी मनाई जाती है। अब बात करते हैं पौष शुक्ल पक्ष की। तो पौष शुक्ल पक्ष के अंदर महत्वपूर्ण दिवस है पौष शुक्ल पूर्णिमा। गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है इस दिन मनाई जाती है और साथ में माघ स्नान प्रारंभ होता है। ये माघ स्नान 1 महीने चलता है, माघ पूर्णिमा तक। माघ महीना जो होता है उसकी कृष्ण चौथ को तिलकुटा चौथ, तिल जो होता है उसके बने पदार्थों का उसमें पूजा की जाती है और उनको प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। तिलकुटा चौथ जो होती है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है और माघ एकादशी जो कृष्ण एकादशी को सरतिला एकादशी मनाई जाती है। इसके बाद माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है, मौन रखा जाता है। अब माघ शुक्ल
एकम को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होता है। माघ चतुर्थी को कुंद चौथ, माघ चतुर्थी को कुंद चौथ कहा जाता है और माघ पंचमी को बसंत पंचमी। इस दिन सरस्वती पूजन विद्यालयों के अंदर होता है और बसंत पंचमी इस दिन मनाई जाती है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अब माघ द्वादशी को भीम द्वादशी, भीम द्वादशी माघ शुक्ल द्वादशी को मनाई जाती है और भीम एकादशी जो है वो निर्जला एकादशी के दिन मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को भीम एकादशी मनाई जाती है। इसके बाद में माघ की पूर्णिमा को बेणेश्वर के अंदर मेला बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर और माघ स्नान पूर्ण होता है, 1 महीना स्नान चलता है। इसके बाद बात करते हैं फाल्गुन महीने की। फाल्गुन महीना हिंदू महीने जो है उसका अंतिम महीना है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष के अंदर अष्टमी को है सीताष्टमी, सीताष्टमी अष्टमी को मनाई जाती है और एकादशी को विजया एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का मेला बढ़ता है शिवाड़ के अंदर और महाशिवरात्रि भगवान शिव के मंदिर में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और इसके बाद में बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। इनके अंदर की डिटेल जो है उससे हमें इस टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमें ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन कवर करने के लिए तैयार करना है। तो इस टॉपिक को हम किस प्रकार इन सबको याद कर सकते हैं, हमें इतना ही जरूरत है, इनके डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो दादू अष्टमी, अष्टम को दादू दयाल की जयंती है, दादू अष्टमी उसमें मनाई जाती है और आनंद नवमी, नवमी को आनंद नवमी मनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं आमलक एकादशी की। आमलक एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन ढूंढ की पूजा की जाती है। जब बच्चे के लिए पुत्र होने पर पियर पक्ष से जो कपड़े भेजे जाते हैं और ढूंढ की पूजा इस दिन की जाती है, आमलक 11 के दिन की जाती है और फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। तो ये 3 महीने के त्योहार जो है वो पोष, माघ और फाल्गुन। अब ये हमारे चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के त्योहार हुए। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ जैन, सिंधी, मुस्लिम और त्योहारों की संवत के बारे में, जिससे हमारा त्योहार का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। तो अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। नमस्कार।